नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022 के बारे में। ये एक ऐसा योजना है जो बिहार सरकार जो नया बिजनेस खोल रहे हैं उनको स्टार्टअप करने के लिए लोन देती है। और उस लोन में वो आधा लोन, जितना अगर आपका लोन सैंक्शन होता है उसमें आधा आपको माफ कर देती है, बाकी आधे लोन को वो किस्तों में आपको जमा करने के लिए बोलती है। तो दोस्तों हम इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मतलब इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या पेपर लगेंगे, क्या क्या आपका योग्यता होना चाहिए, कब से आवेदन शुरू हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में आपसे हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा ये नए स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए अब तक का सबसे बढ़िया लोन है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक मेरे आप चैनल नेक्स्ट बाय एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट बाय एक्सटी को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार बता दें कि जैसे इन सारी चीज़ के साथ साथ हम आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। जितनी सारी सुविधाएं यहाँ पे लिखी हुई है सारी सुविधा आपको हम देते हैं। आप जैसे लिखने को तो सारा कोई लिख देता है, आधार कार्ड पैन कार्ड, बट जो कोई और कोई नहीं कर सकता वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा। सपोज कीजिए आधार कार्ड में आपका नाम चेंज करना हो, पैन कार्ड में नाम चेंज करना हो, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाना हो, मतलब जितनी सारी सुविधा लिखी हुई है ये सारी सुविधा आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ जीएसटी टैक्सेशन भी हम देखते हैं। इसमें आपका जैसे में इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी रिटर्न हो गया, आपका मतलब डिजिटल सिग्नेचर हो गया, फसाई का लाइसेंस या फिर फूड लाइसेंस का ये वो हो गया, जितनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है सबका प्रीमियम पॉइंट, ये सारा कुछ आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों आपसे हम अब बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022 के बारे में कि ये योजना क्या है, कितना लोन मिलेगा, क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन एक बात है कि दोस्तों ये अब तक का सबसे बढ़िया लोन है और इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है इसके बारे में सारा डिटेल हम आपसे हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बता दें कि ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक सबसे बढ़िया, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है। तो ये जो है किन किन लोगों को दिया जाएगा, तो ये एससी हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग में आपका ईबीसी आता है, ईबीसी आता है, लेडीज हो गया, महिला हो गया, या फिर जो यंग ब्लडेड है, युवा है, वो अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये आपको है। लोन आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा, मतलब इसी बीच में आपको ये अप्लाई करना होगा। और इस बीच में अप्लाई करके फिर इसके बाद सरकार इसका लॉटरी सिस्टम के तहत इसका आपको एक चयन करेगी, जिसमें आपको जो भी मतलब आगे की प्रक्रिया होगा सरकार आपको बताएगी। तो दोस्तों बता दें आपको पहले इस योजना के तहत आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों बता दें वो सबसे पहले 18 से 50 साल के बीच का एज होना चाहिए उनका, और वो बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अस्थायी निवासी के साथ साथ जो यहाँ पे लिख रहा है इसमें आपको बिहार का स्थायी प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। मतलब आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है वो अस्थायी बना हुआ होना चाहिए, तभी आपको सरकार ये करेगी। इसके साथ साथ बच्चे इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन का, तो कम से कम आपको इंटरमीडिएट पास होना, मतलब 12th पास होना आपको जरूरी है, या फिर 12th के इक्विवेलेंट अगर आप पास किए हैं, कुछ भी डिग्री से पास किए हैं तो वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या फिर आप आईटीआई किए हो, चाहे पॉलिटेक्निक है, चाहे डिप्लोमा है, मतलब इंटरमीडिएट समकक्ष जो भी आप क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए। ये जो है एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ईबीसी के लिए है, युवा और महिला लोगों के लिए है। तो ये इतने कास्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बची बात दोस्तों इस पेपर के बारे में, तो सपोज कीजिए कि आप जिस नाम से फॉर्म खोले हुए हैं उस नाम से आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी आपको बना हुआ होना चाहिए, या फिर जीएसटी नहीं है तो आपका पार्टनरशिप फॉर्म चलता है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी जो भी आपका प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपका चलता है, तो ये आपका होना चाहिए। आपका मतलब संस्थान का प्रूफ देना होगा, और जो संस्थान के नाम से है उस संस्थान के नाम से, मतलब फॉर्म के नाम से आपका करंट अकाउंट होना भी जरूरी है। तो ये सारी आपकी योग्यता है, मतलब इतना आपको फुलफिल करना ही होगा। बची बात कागजात के लिए, तो उस जिनके नाम से अप्लाई करना है उनका पैन कार्ड होना चाहिए, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए,
जाति प्रमाण पत्र। अब यह दोस्तों एक जाति प्रमाण पत्र आया, तो बता दें अगर युवा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पुरुष अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको जहां से है उनके नाम से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। बट अगर आप महिला के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं, तो महिला का जो जाति होना चाहिए वो उसके पिता के नाम से, मतलब कि जहां उनका नैहर है, नैहर के नाम से उनका होना चाहिए, और उस जाति प्रमाण पत्र में उसके पति का नाम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो अब अस्थायी नहीं होकर के अस्थायी, मतलब परमानेंट अस्थायी मतलब होना चाहिए। आपका फिलहाल 3 महीने के अंदर का फोटो खींचा हुआ एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आपका सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश किसी में हो चलेगा। कैंसल चेक इकाई के नाम से, अगर सपोज कीजिए कि अभी तक इसमें सरकार आपको एक ये बेनिफिट दिया है कि सपोज कीजिए कि आप तो फॉर्म के नाम से अपना जीएसटी ओपन करवा लिए हैं, लेकिन उस जीएसटी के नाम से आपका करंट अकाउंट नहीं है, तो उस केस में क्या आपको करना होगा कि आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट के लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं कि क्या होता है। तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा करके उसके नाम से आपका जो चेक आएगा फिलहाल वो आप चेक दे सकते हैं। जब आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे आपको जो फॉर्म है फॉर्म के नाम से करंट अकाउंट खुलवा करके आपको सबमिट करना होगा, क्योंकि आपका जो अगर लोन सेंक्शन होता है तो अमाउंट आपका उसी फॉर्म के नाम से जो करंट अकाउंट होगा उसी में आएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता के लिए आपका 12th या फिर आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्त बता दें कि इसके साथ साथ मतलब इतनी सारी कागजात है और ये योग्यता होनी चाहिए। तो फिलहाल इसके लिए आपको मैं इतना बता दिया। बाकी इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।